हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो हमने लास्ट क्लास में जो हम टीजीटी पीजीटी मैथ्स वाला जो पेपर सोल्व कर रहे थे 2023 वाला, उसके 110 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 111 से स्टार्ट करेंगे। तो दो फंक्शन दिए हुए हैं हमें, एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सच दैट के उनकी कंपोजिशन दी हुई है। कंपोजिशन हमने पढ़ी है भाई, फंक्शन में कंपोजिशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की पावर 8 दी हुई है। देन वो पूछ रहा है कि एफ डैश वन की एफ का डेरिवेटिव करो और उसमें 1 वैल्यू पुट करो और जी का भी डेरिवेटिव करो, 1 पुट करो, वो क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे f और g दोनों फंक्शन अलग अलग पता होने चाहिए, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन क्या होती थी, कॉम्पोजिशन दो फंक्शन को मिला के ही तो करते थे ना हम। तो यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करने की कोशिश करेंगे कि f फंक्शन क्या है, g फंक्शन क्या है, और वो भी मतलब ज़्यादा जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो ऐसा हमें समझ में आ जाता है कि भी ये कैसे टूटेगा ये वाला, ठीक है। तो देखो मान लो, अब देखो जी लगाया हुआ है इन्होंने, एफ फंक्शन बाद में लगा है। अगर मैं जी फंक्शन मानूँ, मेरा जी फंक्शन मान लूँ मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। जी फंक्शन मान लिया मैंने। अब मैं एफ ऑफ एक्स क्या मानूँ, एफ फंक्शन मान लूँ मैं, मेरा एफ फंक्शन मान लूँ एक्स की पावर 8 है। क्यों माना मैंने, देखो जब मैं एफ ओ जी ऑफ एक्स लगाऊंगी, ठीक है, जी क्या कर रहा है एक्स के साथ, जी कर रहा है कि एफ बाद में लगाऊंगी मैं, जी क्या कर रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेके आ रहा है, ठीक है। अब मैं एफ लगाऊंगी, एफ क्या कर रहा है, जो भी अंदर है उसके, जो भी डोमेन है उसकी पावर 8 कर रहा है, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 8। तो यहाँ से आ गया ना जी वाला, देखो ये वाला यही बना ना कॉम्पोजिशन। तो एफ मेरा फंक्शन ये हो जाएगा, ये वाला जी हो जाएगा और ये मेरा एफ फंक्शन हो जाएगा। पूछा क्या है, एफ डैश एक्स करेंगे, क्या आया मेरा एफ का डेरिवेटिव 8x की पावर 7 आएगा। जी डैश एक्स क्या आया मेरा, जी डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x आएगा, कॉन्स्टेंट का 1 हो जाएगा। निकालना क्या है, एफ डैश 1 पुट करो, 8 आया। जी डैश 1 3 माइनस 2 कितना आएगा मेरा, 1 आया। तो एफ डैश 1 इंटू जी डैश 1 कितना आएगा मेरा, 8 आएगा। आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंशन ऑफ दिस, द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 की पावर 5 है, प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 रेज टू द पावर 5 है, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। मतलब कितने डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना। देखो या तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए किसका, कि मैं a प्लस बी की पावर ओड है, यहाँ पे ओड और इवन का अलग अलग होता है, या फिर a माइनस बी की पावर 5, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो कौन सी टर्म इनमें कैंसिल होगी और कौन सी इसमें बचेगी। या फिर हम करके देख लेते हैं कि भी a प्लस बी की पावर 5 कैसे खुलेगा, a प्लस बी की पावर 5 कैसे खुलता है हमारा, ये वो है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। 5c0, a की पावर क्या होती है हमारी, a की पावर 5, b की पावर 0 प्लस 5c1, a की पावर क्या आएगी 4 आएगी, b की पावर 1 आएगी, 5c2, a की पावर 5 माइनस 2 3 आएगी, a की पावर 2 आएगी, प्लस 5c3, a की पावर हमारी 5 माइनस 3 2 आएगी और b की पावर आएगी 3, प्लस 5c4, a की वैल्यू आई मेरी 1, b की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ पे 5c5 भी आएगा भाई, 5c5, a की वैल्यू 0 आएगी, a रेज टू द पावर 0 और b रेज टू द पावर 5। देखो ये a प्लस बी की पावर 5 खुला, अब a माइनस बी की पावर 5 खोलेंगे हम, a माइनस, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना। अब नेगेटिव में कुछ टर्म हमारी नेगेटिव भी आएंगी, क्या करेंगे 5c0, a की पावर 5 है माइनस b की पावर 0 है, 5c1, a की पावर मेरी 4 है माइनस b की पावर मेरी 1 है, देखो यहाँ से माइनस आएगा बाहर। 5c2, a की पावर मेरी 3 है और b की पावर आएगी माइनस b की पावर आएगी 2, ठीक है। और 5c3 है, a की पावर आई 2 आई और माइनस b का आया क्यूब। देखो यहाँ से भी माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, स्क्वायर है ना, यहाँ से निकलेगा। और क्या आएगी 5c4,
ए की पावर 1 आएगी माइनस बी की पावर 4 और 5c 5, ए की पावर आएगी 0 और बी की माइनस बी की पावर आएगी 5। देखो ठीक है, देखो यहाँ से एक तो ये वाले टर्म यहाँ से माइनस बाहर आएगा भाई, एक यहाँ से माइनस बाहर आएगा और एक यहाँ से माइनस बाहर आएगा ना। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी हमारी, ये वाली मतलब 5c 1 वाली, 5c 3 वाली और 5c 5 वाली। तो यहाँ पे मेरे a और b क्या है देखो, और ये वाली टर्म क्या होंगी, 2 टाइम हो जाएंगी ना, 2 टाइम 5c 0 a रेज टू दी पावर 5 और b रेज टू दी पावर तो 0 1 ही बन जाएगा। देखो जब हम इस वाले को खोलेंगे जो हमें दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, x दी हुई है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 दी हुई है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ये मेरी a की वैल्यू है, ये वाली मेरी b की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम लिखेंगे, ये मैं पूरा ऐड किया हुआ सोल्व कर रही हूँ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम, क्या आएगा, 2 टाइम आएगा, पावर 5 है ना, 5c 0 आएगा, a की पावर 5 मतलब x की पावर 5 आएगा और x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 की पावर 0, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी हमारी, 5c2 वाली, 5c2 आएगा, a का क्यूब है मतलब x का क्यूब है और क्या आएगा, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 है और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5c4 वाली टर्म आएगी, a की वैल्यू, a की पावर कितनी 1 है मतलब x की पावर 1 है और x क्यूब माइनस 1 की पावर 4 है, 4/2 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 5c0 कितना होगा मेरा 1 होगा और x की पावर 5 हो जाएगा, 5c2 है यहाँ पे, x क्यूब है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, x की पावर 6 बनेगा माइनस x क्यूब बनेगा। निकालना क्या है, मतलब कितने डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, मतलब x की हाईएस्ट पावर निकालनी है हमने। ये 5c4 है, यहाँ पे ये हो गया हमारा, x आएगा और x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 6 बन रही है, यहाँ पे भी देख लेंगे यहाँ पे कितनी बनेगी। देखो अगर मैं स्क्वायर खोलती हूँ यहाँ पे क्या बनेगा, x इंटू है, अगर मैं स्क्वायर खोलती हूँ a स्क्वायर कितना आएगा, x की पावर 6 आएगी प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं x मल्टीप्लाई करूँगी हाईएस्ट पावर यहीं से आएगी ना, तो वो x की पावर 7 आएगा। ठीक है, और कहीं से नहीं आ रही हमारी हाईएस्ट पावर, यहीं से निकलेगी। ठीक है, तो x की मतलब 7 क्या आएगा मेरा, कितने डिग्री का पोलिनोमियल आएगा मेरा, यहाँ से x की पावर 7 मतलब 7 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। ये आएगा भी हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42। फर्स्ट 6 टर्म का सम दिया हुआ है, क्या होता है हमारा सम का फॉर्मूला, S6n/2 2a प्लस 6 टर्म दी हुई है ना, तो 6 माइनस 1 d क्या दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। क्या आया यहाँ से, n की वैल्यू 6 है भाई, 6/2 हो जाएगा, 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 42। क्या आया यहाँ से 3 हो गया, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 3 से काटेंगे 3, 14 × 42 होता है, तो 2a प्लस 5d आया मेरा 14। कितना आया, 2a प्लस 5d आ गया मेरा 14। आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। देखो 10th टर्म क्या आएगी, a प्लस 9d आएगी, 30th क्या आएगी, a प्लस 29d आएगी, रेशियो कितनी दी हुई है 1:1/3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 3a प्लस 9×27d हो जाएगा, a प्लस 29d हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2a, वहाँ पे ये जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा 2d, 2 से 2 a इक्वल्स टू d आ गया मेरा, a इक्वल्स टू d आ गया। पूछा क्या है, 13th टर्म निकालनी है भाई, 13वीं टर्म निकालनी है। यहाँ से a इक्वल्स टू d है तो a पुट कर देंगे d को, क्या आया 2a प्लस 5a इक्वल्स टू 14। कितना आया 7a इक्वल्स टू 14। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई तो दोनों सेम है, d की वैल्यू भी 2 आ गई मेरी। ठीक है, 13th टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 12d हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है प्लस d की वैल्यू भी 2 है, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 आएगा। आंसर क्या है हमारा 26 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए क्या सेट दिया हुआ है 1 2 3 बाय ए इज रिलेटेड टू बी इफ क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मोड लेस देन इक्वल्स टू 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है भाई, कौन सा नॉट ट्रू है। देखो आर क्या दिया हुआ है ए इज रिलेटेड टू बी दिया हुआ है सच दैट के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि क्या आर ये बनेगा, मतलब ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। नॉट ट्रू पूछा है, हम ये देखेंगे कि कौन सा नॉट ट्रू है। आर देखो 1 का स्क्वायर किया -1, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये ए की वैल्यू क्योंकि ये हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है। ठीक है, 1 - 1 का स्क्वायर किया लेस देन इक्वल्स टू 5, 0 आएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 0। अब देखो यहाँ से मतलब 2 इज रिलेटेड टू 1 देखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना आया 3 आया, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है। ठीक है, अब 1 इज रिलेटेड टू 2 क्या आएगा 1 - 4, ये भी 3 आया, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये भी रिलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आया 5 आया, तो लेस देन इक्वालिटी भी दी हुई है ना, ये भी ट्रू आएगा हमारा। आगे है 3 2, 3 इज रिलेटेड टू 2 क्या आया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 5 आया। तो ये तो सारे आ रहे हैं ना मेरे रिलेशन में, एक भी मतलब एक भी फॉल्स नहीं है यहाँ पे, सारे के सारे ट्रू हैं, सारे के सारे इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे। अब देखो आर इनवर्स इक्वल्स टू आर, इसका इनवर्स क्या होगा भाई, इसका इनवर्स होगा बी को ए में चेंज कर देंगे, ए को बी में, तो यहाँ पे ये सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे ना। जैसे 2 1 कर रहा है तो 1 2 भी करेगा, तो 1 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 कर रहा है तो 3 2 भी करेगा, तो 3 2 भी कर रहा है। ठीक है, ये वाला आर इनवर्स इक्वल्स टू आर भी होगा। डोमेन क्या है, डोमेन क्या होती है हमारी, ये सेट ही होता है ना ए वाला, ये ए जो सेट होता है यही है मेरी डोमेन। ठीक है, वो कह रहा है कि रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू 5, रेंज 5 कैसे होगी, रेंज भी तो मेरी 1 2 3 आ रही है। देखो ये हमारी डोमेन के एलिमेंट होते हैं, ये जो बी की वैल्यू आती है वो हमारी रेंज होती है, तो 1 2 3 1 2 3, तो रेंज भी तो 3 आ रही है ना, 1 2 3 आ रही है, तो रेंज 5 तो नहीं आ रही हमारी। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा जो नॉट ट्रू है। ये वाला हमने रिलेशन वाला कंप्लीट टॉपिक कर लिया है हमारे चैनल पे, और इसमें इस टाइप से क्वेश्चन भी करवाए गए हैं भाई, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है, p + qx + 2p - qy = 21, ये सेकंड इक्वेशन है, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्या केस बनता था, x के कोफिशेंट का रेशियो इक्वल्स टू y के कोफिशेंट्स का रेशियो 3/2p - q इक्वल टू किसके होता था, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है यहाँ पे, ये तीनों अगर इक्वल हैं तब होता है हमारा केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। तो यहाँ से बस इनको इक्वल आगे ये, तो यहाँ से प्योर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इन दोनों को इक्वल लेंगे, ये 1/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ से वहाँ पे 1 बच गया, तो क्या आ गया p + q = 6 आ गया, 1 आ गया। अब इन दोनों को करेंगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2p - q जाएगा, ये सेकंड आ गई मेरी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आया 9 और 6 15 हो गया, 3p हो गया, q से q कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई, p 5 पुट करेंगे यहाँ पे, 6 = 5 + q हो गया, q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 आएगी, इधर जाके -1 हो जाए -5 हो जाएगा ना, q 1 आएगा। देखो p 5 और q 1 फर्स्ट आंसर आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ -5 इज़ ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है -5, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, और क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट हैं भाई। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो पहले तो -5 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसमें पुट करेंगे 2 - 5 का स्क्वायर -5p - 15 = 0। ठीक है, यहाँ से कितना आया 25, यहाँ 50 हो गया, -5p - 15 = 0 हो गया, ये आएगा 50 - 15 कितना आएगा 35,
35, उधर जाके 5p प्लस का हो जाएगा, 5p इक्वल्स टू 35। p की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। p की वैल्यू आई मेरी 7, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। p की वैल्यू 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। वो क्या बोल रहा है कि जो ये वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं। तो इक्वल कब होते हैं हमारे रूट, जब क्या कंडीशन लगाते हैं हम, b² माइनस 4ac, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि वहीं से अलग अलग रूट आते हैं ना हमारे, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया, तो b² माइनस 4ac निकालो यहाँ से, क्या आएगा, b², 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4a कितना 7, c कितना है k है, तो यहाँ से क्या आया 0। तो ये कितना आएगा 49, 7 इंटू 4 कितना हो गया मेरा 28k हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। 28k इक्वल्स टू 49, k की वैल्यू कितनी आएगी 49 अपॉन में 28, 7 से 7 पर, 7 से 4 पे 7/4, आंसर कितना आएगा मेरा 7/4 आएगा, ये वाला आएगा भी आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 108 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो दिस, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर। देखो रिजल्ट क्या होता है हमारा इंटीरियर एंगल का, जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं ना हमारे, जो हमारे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है हमारा, कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है ना, उनका सम, मतलब हम x मान लेंगे कि भी जो रेशियो से कट हो रहा है 4x प्लस 5x, उनका सम हमारा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये रिजल्ट होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 9x इक्वल्स टू 108 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आएगी 12, कितनी आई 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x पुट करेंगे हम, यहाँ से एक एंगल कितना आएगा मेरा 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 डिग्री, और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से दो एंगल आ गए, मान लो कि ये वाला x है, ये वाला y है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक्स वाई कितने हैं 60 और 48 है 108 है, तो जेड कितना आएगा 180 में से 108 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1 गया कितना जाएगा 7 जाएगा, भी नहीं 7 का 7 है, 7 माइनस 0 72 डिग्री। तो कितना आएगा हमारा थर्ड एंगल 72 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आएगा 48, 60 और 72, ये वाला ऑप्शन आएगा भी हमारा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द पोलिनोमियल दिस, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है कोई, इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल से ये डिवाइड हो रहा है, तो कह रहा है कि देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस बी, जो इससे इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो रिमाइंडर आएगा ax प्लस बी की फॉर्म में, और वो बताना है कि a² प्लस b² क्या आएगा। देखो ये पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है 6x⁴ 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, किससे 3x² प्लस 4x प्लस 1 से। कैसे डिवाइड करते थे, ये कोफिशेंट सेम करेंगे, पावर और कोफिशेंट किस पे जाएगा 2x² पे जाएगा, कितना आया ये 6x⁴, 2x² से करेंगे कितना जाएगा 8x³ जाएगा, 2x² प्लस 2x², यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 7 माइनस 2 15x² प्लस 21x प्लस 7। अब ये वाला सेम करेंगे, 5 से करेंगे, हाँ सिर्फ 5 से, 2x² प्लस 5, 5 दिए कितना हो गया 15x², 5 से करेंगे 20x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस ये कट गया, यहाँ पे कितना आया x प्लस कितना आ गया 2 आ गया। देखो x प्लस 2 आया मेरा, वो क्या आया रिमाइंडर x प्लस 2 आया। a की वैल्यू कितनी आएगी ax प्लस बी टाइप का भी ये है, a की वैल्यू आई मेरी 1 और b की वैल्यू आई मेरी 2। वैल्यू किसकी निकालनी है a² प्लस b² की, a² 1 b² 4 कितना आया 5, तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 5 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G, मतलब एक ट्रायंगल दी हुई है ABC कोई ट्रायंगल दी हुई है, उसके जो मीडियंस हैं उसके, वो G पे कट करते हैं आपस में, ये इसका मीडियन हो गया, ये इसका, तो इनको जब मिलाया ऐसे, ये ऐसे
ये यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये जी पे कट करते हैं, ठीक है। इफ़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ भाई, ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है ए बी सी का कितना है 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको, इन पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ये हो गया ई, ये एफ हो गया, ये जी है तो ये एच मान लो, ठीक है। तो हमें पता है कि भी जब हम मीडियन से जो ये अलग अलग पार्ट बनते हैं ना हमारे, इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो 6 पार्ट बने ना 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का एरिया इक्वल होता है भाई। क्या होता है? इक्वल होता है। एरिया किसका पूछा है? बी जी और सी, ये वाला एरिया पूछा है, बी जी और सी, ये वाला एरिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये भी रिजल्ट बन गया। अगर सबका एरिया सेम है तो इसका एरिया, इस पार्ट का एरिया और इसका, मतलब ट्रायंगल कौन सी, बी जी सी इक्वल होगा एरिया, इक्वल टू एरिया क्या होगा, ए जी सी हो जाएगा, ए जी सी हो जाएगा, और इक्वल टू में किसका हो जाएगा ट्रायंगल, ए जी बी हो जाएगा, ए जी बी हो जाएगा। और इन तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, ए बी सी के इक्वल आएगा ना। 3 पार्ट बना दिए हमने, तो निकालना किसका है, बी जी सी का निकालना है, बी जी सी का, बी जी और सी का। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/3 ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी सी नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन तीनों का सम ए बी सी के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे लिखा है इसको, मतलब इन तीनों का सम करेंगे तो वो ए बी सी के इक्वल आ रहा है ना, तो ये 3 टाइम हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, तीनों का क्या है, इक्वल है ना। इन तीनों का किसके इक्वल है, ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल है। तो इनको मैं, जब इनका एरिया इक्वल है तो बी जी सी लिख दूँ तीनों को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी किसके इक्वल आएगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से आया भैया, ठीक है। यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी कितना आया 1/3, ए बी सी का कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो बी जी सी का कितना आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देखो इस वाले पार्ट में जो ये वाला पोर्शन था, इसमें थोड़े से क्वेश्चन ठीक थे भाई, ज़्यादा लेंथी नहीं थे। और जो हमने पहले 2 पार्ट किए थे ना, उसमें थोड़े से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।